चाहत हुई तेरे नाम। किस्मत ने भी क्या अजीब खेल खेला है मेरे साथ। तो अपनी बच्ची को ढूंढने निकला था, किस्मत ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि उसे ढूंढ सके। खाला ये 10,000 रुपए हैं। मैं जानता हूँ ये इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, लेकिन आप रख लीजिए, शायद आपके किसी काम। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे हालात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। खाला अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं तो इसको रख लीजिए। चाहत हुई। बेटा मैं खाना गरम करके आती हूँ। जी। मेरा मुझे डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि अभी 3 साल तक मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता, और अगर 3 साल बाद भी कहां से लाएंगे इतने पैसे, कहां से करवाएंगे ऑपरेशन। क्यों फिक्र करते हो फरीद? मैं जॉब कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। कहां से कर लोगे? प्लीज हेरा, अब मुझे झूठी तसल्लियां देना बंद करो। ऐसे ही मेरा दम घुट रहा है इस कमरे में, प्लीज मुझे घर ले चलो। अब जब पता चल ही गया है कि मेरा इलाज नहीं हो सकता अभी, तो क्या फायदा। फजूल में बिल बन रहा है, कहां से देंगे हम इतने पैसे। क्या हुआ फरीद साहब, आपको खैरियत तो है? डॉक्टर साहब मैं घर जाना चाहता हूँ। इलाज तो अभी हो नहीं सकता, और आपके इतने बड़े अस्पताल के बिल भरने के पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है फरीद साहब, हम आपको घर जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन आपको हर माह चेकअप के लिए यहाँ आना जरूरी होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।
ये लो बेटा, खाना खा लो। अम्मी, खाने को कुछ और नहीं क्या? नहीं बेटा, राशन तो सारा खत्म हो चुका है। एक दूध का गिलास था, वो तो मैंने फरीद को दे दिया। सोच रही हूँ सिलाई कढ़ाई का काम फिर से शुरू कर दूं। मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है? मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। मैं शादी से पहले भी तो जॉब करती थी ना, अब भी कर लूंगी। कल ही कोई जॉब ढूंढती हूँ। आप लें, तुम खाओ, मैं खाती। क्या कुछ करोगी मेरे लिए? जो कुछ मैं कर सकी करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी की साथी हूँ फरीद। ये तो मेरा फर्ज है। तुम्हारे फर्ज मेरे लिए कर्ज बनते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर ये कर्ज है ना, तो जब ठीक हो जाओ ना, सारे कर्ज उतार देना। एक बात कहूं, बोलो। मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत होती है। मोहब्बत में किसी पर कर्ज नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत तो एक दूसरे के लिए जीने का नाम है। बस मेरी जिंदगी तो खुद के लिए बोझ है। तुम्हारे लिए क्या जीऊंगा मैं? तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, तुम तो मेरा हौसला हो, मेरी हिम्मत हो। हीरा, अम्मी की बात सुन के आती हूँ, तुम शेव करो। आशर, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी रिपोर्ट्स के बारे में सोच रहे हो कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो क्या होगा। हाँ, उसी बारे में सोच रहा हूँ, और सुबह से तुम भी तो उसी बारे में सोच रहे हो। जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? डोंट वरी, सब ठीक होगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो, अम्मी को भी तसल्ली हो जाए किसी बात की। चलो अब सोचना बंद करो और चाय पीकर बताओ कैसी बनी है। मैंने खुद बनाई है। तुमने क्यों बनाई है? वो कहाँ है लोरी? तुम्हारे काम अपने हाथों से करना मुझे अच्छा लगता है। चाय तो वाकई में तुमने बहुत अच्छी बनाई। असल में मसला क्या है कि तुम्हारे हाथ में बहुत मिठास है, जैसे तुम्हारे लहजे में। अल्लाह, ये इतना मक्खन किस खुशी में लगाया जा रहा है? भाई मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, जो सच है वो बयान कर रहा हूँ। चले आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अब आप चाय पर फोकस करें, रोमांस कम। ठीक है, चाय पी लेते हैं, रोमांस को कहीं रख देते हैं। फरीद, मुझे आवाज दे देते, मैं उठा के दे देती। कब तक आवाज देता रहूंगा तुम्हें? कोशिश करता हूँ कि अपने काम खुद कर सकूं। लाओ, मैं शेव बना देती हूँ, मुझे दो। नहीं, मुझे नहीं करनी है। अच्छा ठीक है।
फरीद, तुम्हें पता है एक जगह मैंने जॉब की बात की है, हो सकता है मैं मिलने जाऊं, अल्लाह करे जॉब मिल जाए। ये दिन भी देखना था। मैं यहाँ घर पर पड़ा हूँ, तुम जॉब पर जाओगी, पैसे कमाओगी। हाँ तो क्या हुआ, थोड़े दिन की तो बात है, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं जॉब छोड़ दूंगी और इस दौरान हम अपनी एलिसे को भी ढूंढ सकेंगे। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि काम पे जा सकूं या अपनी बच्ची को ढूंढ सकूं। विछड़ गया सजना दिया तागा, विछड़ गया सजना दिया तागा, सजना सॉरी जी, इंटरव्यू हो चुके हैं, आप जा सकते हैं। भाई रोकिए, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठिए। थैंक यू सर। आपको पता है ना ये जॉब किस पोस्ट के लिए है? जी सर, पर्सनल असिस्टेंट के लिए। आपने पहले इस पोस्ट पे कभी काम किया है? जी हाँ सर। आप और क्या क्या कर सकती हैं? जी सर, क्या मतलब? मेरा मतलब है आपको पता है ना पर्सनल असिस्टेंट की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जी हाँ सर, मैंने आपको बताया ना मैं ये जॉब कर चुकी हूँ, आप पेपर्स में चेक कर सकते हैं।
चलिए ये छोड़े, ये बताएं आप ये नौकरी क्यों करना चाहती हैं? सर मुझे जॉब की जरूरत है इसलिए। आपसे जो काम कहा जाएगा वो आप कर लेंगी? जी सर बिल्कुल, आप जो भी काम कहेंगे मैं बिल्कुल कर लूंगी। ठीक है, कल से आप इस जॉब पे आ जाएं। फिलहाल मैं आपकी सैलरी 20,000 रुपये तय कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने काम मेरी मर्जी के मुताबिक किया तो आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है। ओके सर। सर मेरी फाइल। माँ हिरा नहीं आई अभी तक। कुछ बताकर गई थी, आपको कब तक आएगी? बेटा बताकर तो यही गई थी जल्दी आ जाऊंगी, शायद आने वाली हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए। अम्मी मुझे जॉब मिल गई है और सैलरी भी पूरे 20,000 रुपए है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। आज बैठो। कैसी तबीयत है अब? कैसी होगी? वैसा ही हूँ जैसे छोड़ के गई थी, इसी पर। इंशाल्लाह वैसे नहीं रहोगे। जॉब मिल गई है ना, सैलरी भी फिलहाल तो मुनासिब ही है, कम से कम घर का टेंशन तो खत्म हुआ। फरीद, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी पैसे जमा कर लूंगी, फिर तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। परेशान मत होना। हाँ? चाहत हुई तेरे नाम, तेरे नाम। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई, कैसे हैं आप? कैसा हूँ भाभी, बस जिंदा हूँ। खुदा आपको सलामत रखे और लंबी जिंदगी दे। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो इस व्हील चेयर पे बैठे बैठे गुजर जाए। हाँ तो किलमानी, मैं ये डील फाइनल समझू ना? हाँ, जब तुमने अपना काम कर दिया है तो फिर मुझे भी तो अपने पार्टनर का काम